खासियत मैं देख रहा हूँ यहाँ पे, हिंदू भी पूजा कर रहा है और मुस्लिम भी इबादत कर रहा है एक साथ, एक ही जगह पे। ये मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में हमने तो बहुत कम देखा है। हिंदुस्तान की एक ऐसी खूबसूरत जगह पर हूँ जहाँ पर एक साथ हिंदू हो या मुस्लिम एक साथ बैठ करके पूजा करते हैं, इबादत करते हैं। एक तरफ ओम लिखा है तो उसी के ठीक नीचे बाबा ताज की तस्वीर है, वहीं पर राधा कृष्ण की भी मूर्त है। बहुत खूबसूरत तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ, भीतर लेके चलता हूँ और छोटे ताजबाग की ये तस्वीर दिखाता हूँ आपको। चलिए। नागपुर शहर, यहाँ एक ऐसी दरगाह है जहाँ धर्म की दीवारें नहीं हैं, जहाँ सिर झुकते हैं, दिल जुड़ते हैं और इंसानियत की इबादत होती है। ये है छोटे ताजबाग, ताज बाबा की दरगाह। कहते हैं कि ताज बाबा, जिनका असली नाम हजरत सैयद मोहम्मद आरिफ शाह ताजी था, एक सूफी संत थे। वो कब आए, कहां से आए, इसकी तारीखें धुंधली है, मगर उनकी मोहब्बत और करामात की कहानियां आज भी लोगों के दिलों में जिंदा हैं। यहाँ हर साल लाखों श्रद्धालु आते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी। कोई अपनी बीमारी का इलाज मांगता है, कोई नौकरी की दुआ करता है और कोई सिर्फ सुकून की तलाश में आता है। ये दरगाह नागपुर के सादगीपुरा में स्थित है। यहाँ हर गुरुवार को और उर्स के दौरान श्रद्धा की एक ऐसी रोशनी जलती है जो हर धर्म, हर जात, हर दिल को रोशन कर देती है। ताज बाबा की दरगाह सिर्फ एक मजहबी स्थल नहीं है, ये एक पैगाम है इंसानियत, मोहब्बत और एकता का। बाग में छोटा ताजबाग बोलते हैं बेसिकली इसको। और छोटा ताजबाग और बड़े ताजबाग की खासियत क्या है सर? छोटा ताजबाग और बड़ी ताजबाग खासियत यह है कि यहाँ बाबा साहेब का जो पलंग है, यहाँ वो आराम करते थे और यही उनका पहला स्थान है। यहाँ से यानी जो उनका इंतकाल हुआ, यानी जो समाधि बोलते हैं उसको, इंतकाल होने के बाद उनको उस बड़े ताजबाग में दफनाया गया। वहाँ एक खासियत मैं देख रहा हूँ यहाँ पे, हिंदू भी पूजा कर रहा है और मुस्लिम भी इबादत कर रहा है एक साथ, एक ही जगह पे। ये मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में हमने तो बहुत कम देखा है। सही बात है। तो ये यही की खासियत है कि यहाँ जो राजा साहब रघुजी महाराज जो उन्होंने उनको यहाँ लाए थे, उनको पहला साक्षात्कार जो हुआ था उनके साथ हुआ था। तो उन्होंने अपने साथ उनकी जो यानी श्रद्धा थी रघुजी महाराज की, वो उनके प्रति बहुत ज़्यादा थी और उनके हिसाब से जो लगाव बढ़ता गया, यानी सामान्य जो लोग हैं हिंदू समाज का जो, तो उस पर ज़्यादातर बहुत ही यानी उस मुस्लिम भी लोग आते हैं। ऐसा कुछ भेदभाव नहीं है इसमें। एक मिसाल पेश होती है पूरे हिंदुस्तान में। पूरे भारत देश में हिंदू एकता की एक मिसाल है। यहाँ कुछ उसमें कुछ भी भेदभाव नहीं होता, कोई कभी टकराव नहीं होता कि हम ये करेंगे वो करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत अच्छा काम है। मैं देख भी रहा था, मंदिर भी हैं जैसे कि राधा कृष्ण का यहाँ पर है और ठीक ऊपर लिखा हुआ है बाबा ताज, है ना। बहुत कभी कभी देखने को नहीं मिलेगा ऐसा कोई कहीं पूरे देश में बिल्कुल पूरे देश में ये चीज़ नहीं देखने को मिलेगी। और मैं देख रहा था कि घंटी लगी हुई है, हैं? ये भी एक बिल्कुल जो हिंदू मान्यता के अनुसार जो जितना है वो सब यहाँ है, मगर उसमें किसी मुस्लिम का हस्तक्षेप नहीं है और ना किसी हिंदू का हस्तक्षेप नहीं है। बहुत ही अच्छे तरीके से मनाया जाता है यहाँ। और मान्यताएं क्या रही हैं सर, जितना आपको पता होगा? यहाँ की मान्यता ऐसा है कि बहुत सारे लोगों को यहाँ आके सुकून मिलता है। बहुत सारे लोगों की जो मन्नत भी रहती है कोई, तो मन्नत भी पूरी होती है। बाबा साहब सबके साथ बहुत अच्छा काम है उनका। छोटे ताज बाग में कोई पराया नहीं होता, यहाँ सब अपने हैं और सबके लिए दरवाजे खुले हैं। ताज बाबा का जन्म एक धार्मिक और शरीफ परिवार में हुआ था। बचपन से ही उनमें रूहानी ताकतें दिखाई देने लगी थी। लोग कहते हैं कि बचपन से ही तन्हाई पसंद थी उन्हें और हमेशा ध्यान और इबादत में रहते थे। उन्होंने कुछ समय के लिए ब्रिटिश भारतीय फौज आर्मी में भी काम किया, लेकिन वहां भी उनके चमत्कारों की कहानियां मशहूर हो गई। एक वाकया मशहूर है कि युद्ध के दौरान जब गोली चल रही थी तो बाबा एकदम बेखौफ खुले में बैठे रहे और कोई भी गोली उन्हें छू तक नहीं सकी।
नागपुर में आकर उन्होंने पूरी तरह खुदा की इबादत और लोगों की सेवा में जीवन समर्पित कर दिया। जो भी उनके पास आया, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, उन्होंने बिना किसी भेदभाव के सबकी मदद की। कई लोग बताते हैं कि बाबा की दुआ से गंभीर बीमारियां भी ठीक हो जाती थी। मन की बात जान लेना। लोगों का कहना था कि ताज बाबा किसी से कुछ पूछे बिना ही उसके दिल की बात जान लेते थे। कई किस्से हैं कि लोग उन्हें एक ही समय पर 2 अलग अलग जगहों पर देख लेते थे। एक बार उर्स के दिन बारिश हो रही थी। लोगों ने दुआ की, बाबा ने आसमान की तरफ देखा और बारिश रुक गई। ये सारी कहानियां, ये सारे इतिहास, कई सारे बोलचाल, बातचीत, कई सारे इतिहास के पन्नों में कहीं ना कहीं दफन है। एक और खूबसूरत चीज़ हमें देखने को मिली, खूबसूरत रंगोली। और ये जो बना रही थी, तो हम बहुत दूर से देख रहे थे, फिर हम यहाँ पर आए, हमने सोचा कि इनसे बात की जाए। दीदी, नाम क्या है आपका? प्रिया ढेंगरे। आप यहीं की रहने वाली हैं? हाँ, यहीं पे रहती हूँ मैं। ये रंगोली आप बना रही हैं, कब से बना रही हैं आप यहाँ पर? अभी 2 साल हो रहे, 2-3 साल। 2-3 साल से। हाँ। अच्छा, तो यहाँ पर एक चीज़ देखा गया कि बहुत लोगों से सुना भी था कि यहाँ भेदभाव वाली कोई चीज़ें नहीं हैं, एक साथ मतलब पूजा भी हो रही है और खुदा की इबादत भी हो रही है। तो कैसा लगता है आप लोगों को? आप लोग तो यहाँ के रहने वाले, तो क्या मैसेज हिंदुस्तान में जाता है? यहाँ अच्छा शांत लगता है, और कोई भी टेंशन रहा, कुछ रहा, तो यहाँ बैठने से अच्छा लगता है। हाँ। तो ये आप बता रहे थे कि बचपन में भी आप लोग आना जाना करते थे यहाँ? हाँ, आते थे। हाँ। और भीड़ वगैरह भी रहती है क्या यहाँ पे? हाँ, भीड़ वगैरह रहती है, गुरुवार को बहुत अच्छा लगता है। गुरुवार को? हाँ, कव्वाली वगैरह रहती है यहाँ पे। अच्छा। हर गुरुवार को होती है? हाँ, हर गुरुवार को होती है। आज हम गुरुवार नहीं है तो हम लोगों ने मिस कर दिया, लेकिन बेशक अगली बार आएंगे तो ज़रूर आएंगे गुरुवार के समय। महज एक दिन की नागपुर यात्रा मुझे और सचिन भाव को जिंदगी भर याद रहेगी। कहीं छोटे ताजबाग में जो कहानियां सुनने को मिली और जो आत्मीयता से लोगों ने स्वागत किया, उसी के साथ साथ बड़े ताजबाग की खूबसूरती अपने आप में ही कई ज़्यादा खूबसूरत थी। और इसी के साथ साथ नागपुर के लोगों का अंदाज भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। इस तरह के तमाम शहरों में घूमकर, राज्यों में घूमकर हम आपको ऐसी ही खूबसूरत तस्वीरें दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए अलविदा।